का है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। पढ़िए, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगा तुम्हीं ही दोगे, तुम्हीं से मांगा तुम्हीं ही दोगे, तुम्हीं से मांगा तुम्हीं से दोगे, तुम्हारे दर से ये लो लगी है, तुम्हीं से मांगा तुम्हीं ही दोगे, तुम्हीं से मांगा तुम्हीं ही दोगे, तुम्हारे दर से ये लो लगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। और बशीर कहिए नज़ीर कहिए, इन्हें सिराजे मुनीर कहिए, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, इन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलामे रब्बी, जो सर बसर है कलामे रब्बी, जो सर बसर है कलामे रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, जो सर बसर है कलामे रब्बी, जो सर बसर है कलामे रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। और मैं वो निकम्मा हूँ जिसकी झोली में कोई हुस्ने अमल नहीं है, मैं वो निकम्मा
वो एहसान कर रहे हैं, मगर वो एहसान कर रहे हैं, मगर वो एहसान कर रहे हैं। खताएं मेरी छुपा छुपा मगर वो एहसान कर रहे हैं, मगर वो एहसान कर रहे हैं। खताएं मेरी छुपा छुपा के मगर वो एहसान कर रहे हैं। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा। सुभान अल्लाह। किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़ हमीदा। किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़ हमीदा। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर। आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा। आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा। और यूं दूर होता ताइब में करीब नबवी से कि सहरा में हो जिस तरह कोई शाह बुरीदा। सहरा में हो जिस तरह कोई शाह बुरीदा। या रसूल अल्लाह। मिलके पढ़िए वसल्लल्लाहु अलैहि
वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजे तन के नाम। हमने चोली है फैलाई बड़ी देर से, मेरे मीरा हमने चोली है फैलाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार। हमने आस है लगाई बड़ी देर से, मेरे मीरा हमने आस है लगाई बड़ी देर से। तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, मंगतों की झोली भर दो। कासा मेरा पंजे तनी खैर से, मेरे मीरा भर दो। कासा मेरा पंजे तनी खैर से, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजे तन के नाम। हमने चोली है फैलाई बड़ी देर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर पाक पढ़ लीजिए। आज की ये खूबसूरत महफिल जामी शरीफ हुज़ूर आलम के आस्ताना आलिया पर सजी है। और कुछ देर बाद हुज़ूर का किताब भी हम समाप्त करेंगे। तो आपकी आमद से पहले मैं एक ही बात दुरूद पाक के हवाले से अर्ज़ करूँगा कि दुरूद पाक एक इतनी बड़ी इबादत है इस कायनात के अंदर कि दुनिया तो दुनिया है, कल क़यामत के दिन भी इस इबादत का फैज़ान जो है ना वो हमें वाज़े नज़र आता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन में हदीस मुबारका में एक ऐसी हदीस भी हमें नज़र आती है कि कल क़यामत के दिन फरिश्ते आमाल का हिसाब किताब कर चुके होंगे एक बंदे का, उसके नामाए आमाल को तोला जा चुका होगा और उसके नामाए आमाल में उसकी नेकियों की निस्बत उसकी जो बुराइयों का पलड़ा है वो बारी हो चुका होगा। उसके लिए हुक्म होगा कि इसको अब जहन्नुम में फेंक दिया जाए। अब फरिश्ते उसको घसीट कर जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे हैं और वो बंदा थोड़ी थोड़ी देर के बाद पीछे देख रहा है। इतने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर रहमत उठती है और कहते हैं वो फरिश्तों उसको किधर लेके जा रहे हो? तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, इसके अमाल तोले जा चुके हैं, इसकी नेकियों का जो पलड़ा है वो कम है, बुराइयों का पलड़ा वजनी है। आपने फरमाया ऐसे कैसे हो सकता है? दोबारा लाया जाए और दोबारा अमाल का वजन किया जाए। जब दोबारा अमाल का वजन किया जाता है तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पर्ची जेब से निकालते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बस आखिरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पर्ची उस नामा अमाल पे रखते हैं और उसका वजन बढ़ जाता है। अब फरिश्ते कहते हैं कि ये कैसे? फरमाया कि दुरूद का वजन तो तुमने कर दिया जो उसने पढ़ा था,
लेकिन जिस मोहब्बत से पढ़ा था वो कैफियत सिर्फ मुझे मालूम है। उस मोहब्बत का वजन है, अगर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ा जाए तो यकीनन उसका बड़ा जो है ना वो वजन होता है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए, उसके बाद आलम अपने इर्शादात से हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर की बारगाह में सभी हज़रात हदिया दुरूद सलाम पेश करें। सलात के बाद आज की ये पाकीज़ा महफिल 11वीं शीब के नाम से मौसूल है और सरकार रज़ियल्लाहु ताला उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए लंगर का इत्माम किया गया। आप लोगों को दावत दी गई और सरकार गौस पाक के जिक्र का एहतमाम किया गया। हुजूर की बारगाह में मनाकिब का सिलसिला पेश किया गया, नाते हुजूर की बारगाह में पेश की गई। मुझे सिर्फ 2-3 बातें अर्ज करनी है। किस्सा ये है कि हम हर महीने लगातार सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला उनकी 11वीं का इत्माम करते हैं, न्याज का इत्माम करते हैं, उर्स का इत्माम करते हैं। ऐसे ही दीगर जब बुजुर्गान दीन के अय्याम आते हैं तो उनके अय्याम पर हम इत्माम करते हैं, आरास की महफिलें मनाते हैं। आखिर इन लोगों से हमारा ताल्लुक है क्या? सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे क्लास फेलो थे या हमारे मुआसिर थे? क्या हमने उन्हें देखा था? वो तो सदियों पहले गुजर गए। तो सवाल ये है कि इतने सदियों गुजरने के बाद उनकी याद हमारे दिलों में ताज़ा है, उनके जिक्र की महफिल का इनकार करते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है, हदीस कुदसी में हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब किसी अपने बंदे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो फिर अल्लाह ताला माला आला में फरिश्तों में ऐलान करवा देता है कि अल्लाह तबारक व तआला फलां बंदे से मोहब्बत करता है, फलां बंदे से प्यार करता है, तुम भी उससे मोहब्बत और प्यार करो। फिर फरमाया कि अहले ज़मीन के क़ुलूब के अंदर उसकी मोहब्बत को डाल दिया जाता है। और जाहिर बात है कि अहले ज़मीन भी फिर ये करते हैं कि उस हस्ती के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इतनी शिद्दत से प्यार करते हैं कि शायद उनको अपने वालिदैन से इतना प्यार नहीं है जितना उन ज़ातों से प्यार है। ऐसा औकात ये होता है कि किसी के वालिदैन के बारे में कोई गुस्ताखी करता है, ज़्यादती करता है, तो कई आदमी देखें कि उसको फारिग कर देते हैं, फरामोश कर देते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब कोई अहलुल्लाह की बारगाह में इस तरह की बात करता है तो फिर कोई गैरतमंद मुसलमान उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? दूसरी बात, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी, मेरा जिक्र करो, मेरी याद करो, मेरी इबादत करो। जिक्र के कई माना है। कलाम पाक की रोशनी में जिक्र कुरान को भी कहा गया है, जिक्र हुजूर का भी नाम है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आप पर जिक्र रसूल को नाज़िल किया, तो जिक्र हुजूर का नाम भी है, जिक्र कुरान को भी कहते हैं और जिक्र इबादात को भी कहते हैं। जैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तो ये मुताहिर होकर कुम ले जिक्री,
मेरे जिक्र ये खड़े उससे मुराद ये है कि मेरी नमाज पढ़ने से पहले, मेरी बारगाह में हाजिरी से पहले पूरे तरीके से तहारत का इत्माम करो। तो यूं समझिए कि नमाज को भी जिक्र कहा गया है, कुरान को भी अल्लाह ने जिक्र कहा है, हुजूर को भी अल्लाह ने जिक्र कहा है, और जिसको हम जिक्र समझते हैं ना याद, उसको भी अल्लाह ने जिक्र कहा है। और जिक्र के माना होते हैं इबरत और तंबीह हासिल करने के। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम जमीन पर मेरा जिक्र करो, मैं माला आला में तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम पढ़ाई में मेरा जिक्र करो, मैं परिपूर्ण में तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब अल्लाह ताला जो हमारा जिक्र करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला को महफिल से जाता है और महफिल के अंदर अल्लाह ताला खुतबा देता है, ऐसी बात नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला खल्क़ खुदा से उन बंदों का जिक्र करवाता है। अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। क्या मतलब कि अपनी मखलूक की जुबान से फिर तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम्हारा चर्चा करूंगा, और फिर हमेशा तुम्हें याद रखा जाएगा। तो दरअसल किस्सा ये है कि सरकार गौस पाक का हम जिक्र करते हैं, दीगर औलिया कामलीन का हम जिक्र करते हैं, उनकी महफिल अरास का हम एहतमाम करते हैं। ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला हमसे करवाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो, और उनकी मोहब्बत को हमारे कुलूब व अज़ान के अंदर वदियत कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मुझे याद करो, पे खल्क़ के खुदा तुम्हारा जिक्र करेगी, तुम्हें याद करेगी। और एक किसी बंदे ने हजरत किबला आलम पीर मेहदी शाह साहब गोल्डी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पाकपतन तशरीफ में पाकपतन हाजिरी देते हैं। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर हाजिरी देते हैं, उसकी महफिल में हाजिर होते हैं। किसी बंदे ने आपसे मसला पूछा, हजरत ये याद हम आते हैं तो सारे कहते हैं या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद। भाई यहाँ तो अल्लाह का नाम लेना चाहिए। चाहिए ये कि यहाँ अल्लाह ताला का जिक्र कहें, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। यहाँ तो सारे जनाब हक फरीद या फरीद कहते हैं। पीर साहब ने जवाब दिया कि असल किस्सा ये है कि बाबा फरीद ने इतना अल्लाह ताला का जिक्र किया, इतना अल्लाह ताला का जिक्र किया, उसकी इबादत के अंदर अपनी सारी जिंदगी खत्म कर दी। अब अल्लाह ताला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो अल्लाह के जिक्र करने का माना यह है कि फरीद तुमने मेरा जिक्र किया ना, अब मेरी सारी मखलूक तुम्हें या फरीद कहकर बुलाए। ये उसका सिला है कि रब ताला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब जाहिर बात है ये जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं ये सारे कौन थे? हुजूर की उम्मत थे। उन्हें को सुखाब के पर तो नहीं लगे हुए थे। मसलन जिनका ताल्लुक अहले बैत अतार से है, हजरत सरकार गौस पाक की जात है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तार काकी हैं, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन बाउमिलाई हैं, सैयद जलालुद्दीन बुखारी सुर्ख वगैरह। अब ये तो वो है कि उनके अंदर एक निस्बत है कि उनके अंदर खून रसूल का दशका है। लेकिन उसके बरक्स हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी है, ये बेशुमार ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिनका सुबह शाम जिक्र होता है, उनकी महफिल सजाई जाती है। इसकी वजह क्या है? मतलब यह है कि उन्हें कुछ सुखाब के पास तो नहीं लगे हुए थे, वो भी मुसलमान थे, हुजूर का कलमा पढ़ते थे, नमाज की पाबंदी करते, रोजा रखते थे। इसका मतलब यह है कि उनके लिए इम्तियाज नहीं है। अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलें और उनके तरीके कार को अपनाएं, उन जैसी जिंदगी गुजारें, तो कल हमारे लिए भी हमारी याद की महफिलें होंगी, फिर हमारे आरास भी बनाए जाएंगे, फिर हमारे नाम पर भी महफिलें सजेंगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम
मेरे करीब आकर देखो देखो मैं तुम्हें कैसे दुआ मता करता हूँ। और यहाँ एक और बात भी आपको बताते चलूं, कलाम पाक में ये बार बच्चा खड़ा है, अंदर बुला लो, हाँ अंदर आ लो। चलो बोला, हाँ जी। सूरह फातिहा क्या है? ये दिबाचा कुरान है, ये कुरान का मुकद्दिमा है, मतलब है प्रीफेस ऑफ कुरान है। असल में दिबाचा फारसी में कहते हैं चेहरे को, और जब किसी आदमी के चेहरे को देखते हैं उसकी पूरी शख्सियत पहचानी जाती है। यानी दिबाचा के माना है चेहरा, और चेहरा सबसे बड़ी चीज जो है वो पहचान है। चेहरे को देखते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि ये बंदा खुश है या परेशान है, सेहतमंद है या बीमार है। उसके चेहरे से सारे असरात नुमाया होते हैं, तो उसको चेहरे को दिबाचा कहते हैं कि वो पूरी शख्सियत की पहचान। और दिबाचे का तर्जुमा ही अंग्रेजी के अंदर प्री फेस, फेस भी चेहरे को कहते हैं। अरबी के अंदर उसको आपने मुकद्दिमा कहते हैं। मुकद्दिमा के माना ये होते हैं, आप जब मैदान जंग में फौज भेजते हैं तो फौज के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक होता है, एक फौज का वो हिस्सा जो सबसे आगे होता है, पहले जाता है, उसको मुकद्दिमा कहते हैं, और इसलिए कहते हैं मुकद्दिमतुल जैश। तो अरबी के अंदर सूरह फातिहा को मुकद्दिमतुल कुरान कहते हैं। ये कुरान का वो लश्कर है जो सबसे पहले। बताना ये है कि सूरह फातिहा को समझेंगे पूरे कुरान की समझ आ जाएगी। यानी यूं समझिए कि अल्लाह ताला ने जितने भी उलूम और जो कुछ सूरह फातिहा यानी कुरान के अंदर बयान किया है, उस सब का खुलासा और निचोड़ सूरह फातिहा में मौजूद है। हुजूर सैयदना हज़रत मौला कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम आप इरशाद फरमाते हैं, और आला हज़रत का मुस्तकिल आला उलूम के बारे में ये दौलतुल मकिया के उन्वान पर, उसके उन्वान पर शुरू में ये सारी हदीसें की हैं। हुजूर मौला कायनात ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जितने मज़ामीन कुरान में बयान किए उन सब का खुलासा अल्लाह ने सूरह फातिहा में बयान कर दिया, और फरमाया कि सूरह फातिहा का पूरा निचोड़ अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर बयान कर दिया, और पूरी बिस्मिल्लाह का खुलासा अल्लाह ने जो बिस्मिल्लाह की बा है उसके अंदर बयान कर दिया। और हुजूर मौला का फरमाते हैं कि अनन नुक्ता तो ताकतल बा, वो बा के नीचे जो नुक्ता है वो महम है, इसलिए कि बा की पहचान किससे है? नुक्ते से है। आजकल तो खैर मुझे नहीं पता, हम जब बचपन में पढ़ते थे ना तो हमारे यहाँ वो एक कायदा होता था, कायदा बगदादी, यसर अल कुरान की जगह वो पढ़ाया जाता था। उस्ताद हमें हुरूफ की पहचान बताते, अलफ खाली, बेयत है एक नुक्ता, ते उत्ते दो नुक्ते, से उत्ते त्रै नुक्ते है जी। तो ये बताना यानी हुरूफ की पहचान। अब देखें कि बा है, ता है, सा है, उनकी शेप एक है, आप कैसे पहचानेंगे? नुक्ते से। जीम एक है की शेप एक है, उसकी पहचान नुक्ते से। हाँ जी, इसी के दाल दाल की पोजीशन एक है, राजा एक तरह, सीन शीन एक तरह, स्वाद वाद एक तरह, ऐन गैन एक तरह। यानी इनकी पहचान किससे है? नुक्तों से है। बा की पहचान नुक्ते से है। फरमाते हैं कि अगर बा को पहचानना चाहते हैं तो फिर मुझ अली को पहचान लो नुक्ते को, तो तुम्हें बा भी समझ आएगी, बिस्मिल्लाह भी समझ आएगी, फातिहा भी समझ आएगी और कुरान भी समझ आएगी। इसीलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इन्नी तरफ तो भी मुसकलैन, हदीस मशहूर है
और बाद में इसको तवातर तक लिखा है। हुजूर ने फरमाया इन्नी तरक तो फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती आला बैती। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अपनी इतरत औलाद। बाकी को तो बाकी नहीं रहना था ना। अज़वाज मुतारात कब तक है? बस जब तक उनकी जिंदगी है, क़यामत तक किसने बाकी रहना है? असल हुजूर की जो नायब है वो तो औलाद है हुजूर की, इसलिए फरमाया इतरती, फरमाया मैं अपनी औलाद को तुम्हारे अंदर छोड़कर जा रहा हूं। आगे फरमाया वाइन तमस्सक तुम भी लन तदिलुबा दिया बाता, अगर तुम इनके साथ तमस्सुक करोगे। और एक जगह फरमाया वाइन तमस्सक तुम बेहिमा, इन दोनों के साथ। एक जगह फरमाया इसके साथ। कभी कभी ऐसे होता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। कितनों का जिक्र है? कुरान का भी, किताब का भी। आगे अल्लाह फरमाता है यादी बही, ज़मीर वाहिद की है, पीछे दो का जिक्र है, आगे एक का जिक्र है। बताना यह है कि कुरान बोलता नहीं है, कुरान बोलता नहीं है, बोलने वाला नूर है। उसके बोल के बगैर तुम कुरान को नहीं समझ सकते। तो यहां भी फरमाया इन तमस्सक तुम भी, बताना यह है कि कुरान है, बोलता नहीं है, बोलते अहले बैत है। उनकी गुफ्तगू पर जाओगे तो कुरान को समझ सकोगे। अब हुजूर ने कहीं कलाम पाक में ये नहीं, कहीं हदीस में नहीं फरमाया मैं तुम्हारे अंदर, यानी मतलब है कि कुरान और सहाबा को छोड़कर जा रहा हूं, मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और फलां चीज को छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान को फलां का छोड़कर जा रहा हूँ। इसका जिक्र तो कुरान में कहीं नहीं है। फरमाया कि तुम्हारे अंदर मैं कुरान और अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूँ। खत्म कर दिया। अच्छा, एक बात है, छोटी पढ़ूंगी, मेरा पानी लेना। अब यह एक सवाल पैदा होता है। फरमाया कि कुरान और अहले बैत की इत्तिबा करना है, फॉलो करना है। तमस्सुक करना का क्या माना है? उनके पीछे चलना है, उनकी इत्तिबा करनी है, उनकी इताअत करनी है। तो हुजूर की औलाद का हर फर्द तो काबिल इताअत नहीं है। हुजूर को उसका नस्ब तो हुजूर से साबित है। वह किबला पीर साहब नमाज ही नहीं पढ़ते, तो आप कैसे इत्तिबा करेंगे? इत्तिबा होती है और इताअत दो चीजें। इताअत का ताल्लुक होता है जो वो कहें वो करना। इत्तिबा के माना ये होते हैं कि जैसे वो करें वैसे करना। तो अब सवाल ये पैदा दूसरी पढ़िए जी। सवाल ये पैदा होता है कि हर आले रसूल का फर्ज काबिल इत्तिबा नहीं, तो फिर हदीस का मतलब क्या है? हुजूर ने तो इत्तिबा करने का हुक्म दिया, हर फर्ज तो काबिल इत्तिबा है ही। तो फिर हम ये कैसे माने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी हालात व वाक़यात के तहत परफेक्ट है? इसलिए कि इतरत का हर फर्ज तो ना काबिल इत्तिबा है ना काबिल इताअत है। जब उनका अपना ही अमल उसके मुताबिक नहीं है तो आपको कैसे कहेंगे? जो बंदा खुद मसीती वर्णा नहीं तो दूसरों कैसे तब्लीग करेगा? मस्जिद में जाया करो। सवाल है ये। यही सवाल हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से किया गया। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे अंदर कुरान और हदीस छोड़कर जा रहा हूं। आपने पूछा क्या कुरान सारा काबिल इत्तिबा है? कुरान के अंदर नासिख भी है और मनसूख भी। तमाम का इत्तेफाक है अल अमलो बिल मनसूख हरामुन। जो आयत मनसूख हो चुकी उस पर अमल करना क्या है? हराम है।
है कुरान अमल करना, लेकिन वो आयत है कहाँ? कुरान में। उस आयत का इनकार करो तो क्या होगा? वो आयत नमाज में पढ़ी जाती है या नहीं पढ़ी जाती है? क्या उस आयत को बगैर वुजू के छू सकते हैं? नहीं छू सकते। उसकी बेअदबी कर सकते? नहीं कर सकते। अमल कर सकते? नहीं कर सकते। अमल करना तो हराम है, आप अमल कैसे कर सकते हैं? तो फरमाया कि सारा कुरान का काबिल अमल है, कुरान सारा काबिल। और दूसरी बात ये भी है कि कलाम पाक में 500 आयात अहकाम जिनसे अल्लाह ताला ने हमें कुछ करने और कुछ ना करने का हुक्म दिया है। टोटल कलाम पाक की आयात कितनी? 6666 है। अब जिन पर हमने अमल करना है वो कितनी? 500। और वो भी मुकर्ररात है, दोबारा जिक्र की गई। अगर मुकर्ररात को निकालो तो 300 बचती है। टोटल हम 500 कर देते हैं तो 6,666 से 500 निकालें तो बाकी कितनी रहेगी? 6,166। तो अब कुरान का बेशतर हिस्सा 1,666 उस पर तो हम अमल नहीं करते जो अमल करने का हुक्म दिया है। बाकी जो आयात हैं या उनका ताल्लुक वाकयात से है, अंबियाए कराम के वाकयात से, साबका कौमों के वाकयात से, या जन्नत दोज़ख का जिक्र मौजूद है, या अकायद बाकी चीजों का जिक्र मौजूद है। यानी जिस पर अमल करना है ना वो कितनी आयात है? 500। और इसीलिए बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने उन आयात की तफसीर लिखी कि जिन पर अमल करना जरूरी है। हनफियों में सबसे पहले बुजुर्ग हजरत अबू बकर जस्सास, जिनकी किताब है अहकामुल कुरान 3 जिल्दों में सिर्फ उन आयतों की तशरीह है जिन पर अमल करना जरूरी है। रिसेंटली मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह और औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद और नूरुल अनवार के मुसन्निफ, आपकी किताब है तफसीलात अहमदिया, उसके अंदर भी सिर आयात अहकाम की तशरीह की गई। अल्लामा इब्न हज़म उल-दलसी है, उन्होंने भी अहकामुल कुरान लिखी, उन आयात की तशरीह की जिन पर अमल करना जरूरी है। अबू बाबा काजी अबू बकर इब्नुल अरबी, उनकी किताबें 4 जिल्दों में अहकामुल कुरान, उसके अंदर भी उन आयात की तशरीह जिन पर अमल करना जरूरी है। हजरत अल्लामा इल्किया हर्रासी जो इमाम गिजाली के क्लास फेलो हैं, इमाम जमीनी के शागिर्द हैं, उनकी किताब है अहकामुल कुरान, वो मेरा ख्याल 40-50 से ज्यादा तो मेरे पास है। मुख्तलिफ हजरात ने वो अहकामुल कुरान, मैं बात समझाना चाहता हूँ। बेशतर हिस्सा वो कलाम पाक का, बाकी आयतों को छोड़ते हैं, मनसूख ले लेते हैं। मतलब यह है कि मनसूख आयात कहाँ है? कुरान में। वो हम तिलावत करते हैं तो उनको छोड़ देते हैं, साथ पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ी जाती है, कुरान का हिस्सा समझते हैं। उनमें से किसी एक अरब का इनकार भी कुफ्र है, बगैर वजू के उनको छू नहीं सकते, उनकी बेअदबी करें तो कुफ्र है, कर नहीं सकते जी, लेकिन अमल करें तो हराम है। तो फरमाते हैं जैसे कुरान सारा काबिल अमल नहीं, जो आयात मनसूखा है उन्हें कुरान समझो, जो आयात मनसूखा है उनका वैसे अदब करो जैसे बाकी कुरान का है। जो आयात मनसूखा है उनकी वैसे नमाज के अंदर पढ़ो जैसे बाकी आयात पढ़ी जाती हैं। तो फरमाया इसी तरह से अहले बैत अतार में से जो काबिले तमस्सुक अफराद है उनका तमस्सुक करो, जो काबिले तमस्सुक नहीं है उनका अदब भी वैसे ही करो जैसे दूसरों का करते। तो जब कुरान भी काबिले तमस्सुक पूरा नहीं है तो अहले बैत पर इतराज करने का मतलब क्या? कुरान की जो आयात नास्खा है उन पर अमल करो,
अहले बैत के वो अफराद जो काबिल तमस्सुक है उनका तमस्सुक करो। अर्ज ये कर रहा था क्योंकि इनको क़यामत तक बाकी रहना है। फिर हुजूर से सवाल पैदा होता है कब तक तमस्सुक करें। हुजूर ने फरमाया लन यतफर्रका हत्ता यरद अलैयल हौद, मेरी अहले बैत के कुछ अफराद और कुरान कभी आपस में जुदा नहीं होंगे यहां तक के हौज़े कौसर में मेरे पास आ जाएंगे हर दौर में। और आपको पता है उम्मत मोहम्मदिया की सबसे पहली शख्सियत जो कुतुबियत कुबरा पर फायज है वो हजरत सईदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की। और हर दौर में कुतुब मदार खातून जन्नत की औलाद से होगा। अख्ताब कई होते हैं, अब्दाल, औताद, मुजबा वगैरह। कुतुब पता है किसको कहते हैं? ये चक्की नहीं चलाते आजकल तो चक्की नहीं खोली, वो चक्की दे किली नहीं होती, उस किली को कुतुब कहते हैं। अब वो किली हो तो चक्की किली भी चुकाट छोड़ो तो क्या हो सी नहीं तो आटा पैसी नहीं सकते आप, वो घूमेगी। तो ये जो चक्कर है ना ये उस किली की बुनियाद पर है। फरमाया कि ये वलायत का मनसब ये उस किली के गिर्द घूमता है और वो किली फातिमा खातून जन्नत की औलाद में से। और फरमाया कि हर दौर में मुजद्दिद होंगे लेकिन उनके अंदर एक मुजद्दिद खातून जन्नत की औलाद से होगा और उसकी सब पर बालादस्ती होगी। तो इसलिए हुजूर ने जो ये फरमाया, ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें कुरान और तो कुरान और सहाबा को छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और फलां को छोड़कर जा रहा हूँ। अहले बैत का जिक्र क्या नाम नहीं दिया, नाम लेते तो कज़िया मासूरा हो जाता, मुतय्यन हो जाता, इसलिए अपने इतरत का नाम लिया। फरमाया कि क़यामत तक के लिए बात मैं ये अर्ज कर रहा था। कभी आपने ये गौर किया तो हुजूर मौला कायनात, फिर कभी मौका मिला तो इस पर गुफ्तगू करूंगा, आपको बताऊंगा कि बाय बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है। अहले इल्म हज़रात पढ़े लिखे जानते हैं कि अरबी जुबान के अंदर बा कितने मानों में आती है। बा इल्साक के आती है, बा इस्तिआनत के लिए आती है, बा तादिया के लिए आती है और बहुत से बा मुकाबला के लिए आती है, बा मतलब है कि मायत के लिए बहुत से तकरीबन 18-19 बा कसम के लिए आती बहुत सारी। लेकिन बुनियादी तौर पर जो बा की वजह है ना वो माना इंसाक है। बा को जिस माना के लिए वजह किया गया वो क्या है? इंसाक। इंसाक के माना होते हैं मिलाना। और उसके बाद फिर बा इस्तिआनत के लिए आती है, बा तादिया के लिए, तादिया के माना भी मिलाने की होते, इस्तिआनत के माना भी मिलाने की होते, असल मिलाने का माना है। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे। अब वो नहीं है जो किताबें आगे रख कर पढ़ कर तो हम ये समझे कि बड़े हमने वो तीर मार दिया इतना। वो तो किसी बच्चे को दे दो किताब आगे रख कर पढ़ कर वो उसकी बयान कर सकता है। बातें वो होती है जो सीने के अंदर हों, और सीने के अंदर वैसे किताबें पढ़ने से होती नहीं, उसके लिए टाइम खर्च करना पड़ता है। 12 फिर कभी अर्ज करूंगा। मैं आपको लम्हा फिक्रिया देता हूं। सरकार गौस पाक का हम जिक्र करते हैं और या कामलीन का जिक्र क्यों करते हैं? हाँ, वो मैं सूरह फातिहा की बयान कर रहा था आपको कि नहीं, इसको छोड़ता हूँ, फिर कभी अगली 11वीं या किसी और मौके पर डिटेल के साथ अर्ज करूंगा। आखिर में एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ, वो ये है कि कभी आपने सोचा ये जिन अफराद हैं वो हम ही में से, हमारे अंदर में से, अगर उनके आरास मनाए जाते हैं, उनके दिन मनाए जाते हैं, तो फिर हमारे दिन भी मनाए जा सकते हैं। कैसे? उस सूरत में कि जब हम उनकी पैरवी करेंगे। कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम,
सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम। कुछ लोग वो होते हैं कि सिरात मुस्तकीम से उनको पहचाना जाता है। कुछ लोग वो होते हैं उनकी नेक होने को पहचाना जाता है। ये बंदा बड़ा नेक है, बड़ा नमाजी है, ये बंदा बड़ा नेक है, सच बोलता है, ये बंदा बड़ा नेक है, ये हमेशा कुरान पढ़ता है, बंदा बड़ा नेक है, उसके औसाफ का जिक्र किया जाता है। तो फरमाया कि बंदा कभी ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है फिर सिरात मुस्तकीम की पहचान उसकी जात से होती है। सिरात मुस्तकीम क्या है? जिस पर वो चलता है। तो रब ताला ने फरमाया कि यूं दुआ किया करो, ऐ बारी ताला हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जो उस रास्ते पर चल कर सिरात मुस्तकीम का मेयार बन गए। अगर हम उस तरीके पर, अगर ये बात मुमकिन नहीं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर हुजूर के उस्वा को अपनाना मुमकिन नहीं है तो अल्लाह ने हुजूर क्यों दिया? अल्लाह ताला फरमाता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हुजूर फरमाते वाइन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर उनकी इत्तिबा मुमकिन नहीं तो हुक्म क्यों दिया? इताअत मुमकिन नहीं तो हुक्म क्यों दिया? अगर हुजूर की सीरत को अपनाना मुमकिन नहीं तो हुक्म क्यों दिया? इसका मतलब है ऐसे अफराद मौजूद हैं जो सरापा सरकार का नमूना है। इसीलिए बाद मौलवी हजरात है ना, उनको समझ कम आती है। वो मैंने एक दफा पीर साहब का शेर पढ़ा, गालबन DMTV के ऊपर या किसी महफिल में बरतानिया में पीर साहब का शेर पढ़ा। आप फरमाते हैं मेरे अली या हुब्बे नबी और हुब्बे नबी या मेरे अली, हाँ जी, लख्मों का लख्मी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माबैन दिया। आप फरमाते हैं कि मौला अली में और सरकार में नबूवत के सिवा कोई फर्क नहीं। हुजूर खुद इरशाद फरमाते हैं अमा तर्दान तकून मिनी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बाद। तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं, मां सवाए किसके? नबूवत के। अली नबी में कोई फर्क नहीं, मां सवाए वस्फ़े नबूवत के किसी वक्त में कोई फर्क नहीं। मौलवी चिढ़ गए जना, भाई शाह साहब ने ये क्या बयान किया। अब इत्तेफाक से एक दफा हमारी जमात की मीटिंग थी, मैं 18-19 साल मरती जमात अहले सुन्नत का सदर रहा जना। मीटिंग थी मौलवियों के सामने, मैंने एक मसला पेश किया। मैंने कहा मौलाना आप ये बताएं, उलमा की महफिल है, पढ़े लिखे, और आपसे भी पूछता हूँ, मियाँ साहब सरकार गौस पाक के बारे में फरमाते हैं वली है नबिया नालू घट न रहे, हर सिर्फ तू हर क्या फरमाते हैं। ये शेर मियाँ साहब का है, इसमें कोई शक नहीं। आप ये बताएं इसका मतलब। गौस पाक के बारे में फरमाते हैं कि गौस पाक वो है जो किसी नबी से भी किसी वसफ में किसी सिफत में कम नहीं रहे, घट नहीं रहे, क्या हुआ? बराबर हो गए। तो गारे नबी को नबी के बराबर कहना सरासर क्या मौलाना क्या है? कुफर है। तो कहते हैं बाद अदामल मौलवी कहते हैं ये मियाँ साहब का शेर नहीं ऐलान किया, वो समझ ना आए तो मैं तुम्हें क्या करूं। असल वजह ये है आपने फरमाया नबिया नालू, इसका मतलब वो नबी नहीं। आप फरमाते हैं नबिया नालू काट न रहा, यानी वो नबी नहीं। जब नबी नहीं है तो फिर मतलब ये हुआ कि उन्होंने अंबिया कराम के किरदार को इस तरीके से अपनाया
कि किसी कमाल के अंदर कोई कमी ना रही। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी उस्वतुन हसना, क्या हुजूर की कंप्लीट नबूवत के बाद सारी जिंदगी को हम अपना सकते हैं या नहीं? अगर अपना नहीं सकते तो अल्लाह ने मुकल्लफ क्यों किया है? मौलवी चुप, मैंने कहा, और आज मैं आपको बताता हूं। तो वैसे कभी कभी ऐसे होता है ना, मैंने कहा आला हज़रत का एक शेर है, मुझे आप ये बताएं। आप फरमाते उलूहियत अहमद ने न पाई, सरकार गौस पाक के बस में फरमाते उलूहियत ही अहमद ने न पाई। हुजूर में और अल्लाह में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वो इलाह है, ये इलाह नहीं है। और नबूवत ही से तू आतिल या गौस, ऐ गौस पाक, तुझ में और हुजूर में कोई फर्क नहीं मासपाई नबूवत के। मैंने कहा लगाइए फतवा। वो सरकार गौस पाक का मर्तबा ऊंचा ही अली का, बस लाखों करोड़ों अरबों खरबों गौसे पाक हूं तो अली की गर्दे राह को नहीं पहुंचते। वो तो मंबाए वलायत हैं। गौसे पाक में और हुजूर में कोई फर्क नहीं। तो अगर ये कह दो कि अली और नबी में नबूवत के सिवा कोई फर्क नहीं, तो मर्चा क्यों लग गया? मैंने कहा आगे आपको बताते। फरमाते हैं उलूहियत अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल या गौस। आगे फरमाते हैं कि नबी के कदमों पर है जुज नबूवत। ये किसके बारे में फरमा रहे हैं? नबी के कदमों पर है जुज नबूवत। नबूवत के सिवा नबी और गौस में कोई फर्क नहीं कि खत्म इसरा में हायल है या गौस। अगर सरकार आखिरी नबी ना होते तो गौस पाक आखिरी नबी होते। मुल्ला जी लाओ फतवा। मैं और तो बहुत सारे शेर दस। बाद मौलवी चढ़ के रखी करम शाह साहब के पीछे कि उन्होंने कहा जी, उन्होंने अल्लाह ताला के बारे में क्या कहा? सितम जरीफी कहा। यहाँ कुदरत की सितम जरीफी मौलवियों ने किताब लिख मारी, वो एक दारूं पीछे नहीं रहा। ये तकफीरियत इनके गुड़ती में पड़ी हुई है। मेरी एक मौलवी साहब से बात, मैंने कहा अगर वही बात किसी और ने कही हो तो फिर बताइए। कहते वो कैसे? मैंने कहा हज़रत आप फरमाते हैं वो शेर जुर्म के रब ले जाए हम। वो कैसे शेर है? ए रजा निरा सितम, जुर्म के घर ले जाए हम। अगर किसी गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह में जहन्नम में ले जाए तो निरा जुल्म है रजा निरा सितम। क्या यानी मेरा खालिस जुल्म है, जुर्म पे घर ले जाए हम। अगर जुर्म की बुनियाद पर हमें अल्लाह जहन्नम में डाले तो क्या है? अल्लाह जहन्नम में किसी को जुर्म की बुनियाद पर डालेगा, ये शौक में डालेगा? भाई जो जहन्नम में जाएंगे जुर्म की बुनियाद पर जाएंगे, काफर जाएंगे कुफर की बुनियाद पर जाएंगे, मुसलमान जाएंगे तो गुनाह की बुनियाद पर जाएंगे। तो ये तो अल्लाह का अदल है। जुर्म किधर से आया? निका मौलवी जी रगड़ा लग गया, निकालो मुझे बताओ क्या मतलब। कहते हैं कि आप बताएं। मैंने कहा मुझे आता है, मुझे पता है इसकी तशरीह, आप बताएं। और आप भी तजर्बा कर रहे हैं। जो आपको बड़े बड़े मौलवी मिलते हैं ना, उनसे पूछे, इसकी वजाहत करें। वो मौलवी तो मौलवी मैं प्यो भी नहीं कर सकता। मुझे पता है ऐसी कोई बात नहीं। इतने बड़े अजीम शख्सियत ऐसी बेतुकी बात नहीं कर सकते। पीर साहब ने जो बात किया वो भी दुरुस्त है। ये कुदरत का माना ही नहीं समझे।
वो कुदरत का माखज क्या है? कदर। कदर के माना होते हैं तकदीर के। तकदीर हमारे अमल का नाम है। तकदीर किसको कहते हैं? तदबीर तकदीर एक होती है, जो तकदीर लिखी गई बनी गई वो हमारे अमल की बुनियाद पर है। तो पीर साहब जो सितम कह रहे हैं वो अपनी बदअमाली को कह रहे हैं। हमारी बदअमालियों का जुल्म है कि हम जहन्नम में जाएं। तो बहरहाल अब यह कर रहा था कि जिन बुजुर्गों का दिन मनाते हैं, हम अगर उनके नक्शे कदम पर चले पूरे पूरे, जैसे मैंने आपको बताया, और मुमकिन है ये तो बंदे नबियां की सिफत लाते, वो हजूर फरमाते वो अल्लाह की सिफतें इख्तियार करो। तखल्लकू बेअखलाकिल्लाह। अपने अंदर अगर कोई सिफत पैदा करना चाहते हो तो खुदाई सिफतें पैदा करो। मौलवी तो शोर मचा रहा है, ये तो शिर्क है। कुरान शिर्क सिखा रहा है। वो कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाता है वमन अहसन मिनल्लाह से बगातन। किसी के रंग में अपने आप को रंगना चाहते हो तो खुदा के रंग में अपने आप को रंगो। तो क्या अल्लाह शिर्क की तालीम दे रहा है? उन्होंने दिली दूर ये पकी रोटी पढ़ने से या 2-3 साल जरा याद रे वो पढ़ने से बातें समझ में नहीं आती। उसके लिए उम्र सर्फ करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मुताला करना पड़ता है, सर्वे जरे जखीर जरे कसीर खर्च करनी पड़ती है, फिर जाकर बंदा पहुंचता है। अल्लाह अपने हबीब के सदके ये बुजुर्गों का दिन मनाने का मतलब यह है कि हम उनकी इत्तिबा करें, उनके नक्शे कदम पर चले। वैसे आए लंगर खाए चले गए और कोई असर ना हो तो इसका कोई फायदा नहीं। हम उनसे प्यार करें, प्यार मतलब उनके किरदार से करें। उन जैसा हम किरदार अपनाएं, उनके नक्शे बंद हुए तो यकीनी तौर पर हमारे लिए ये महफिल बड़ी कामयाबी और कामयाबी का बायस है।